सब बातिए। हेलो सुनो, कहावत में है जान ना पहचान और हम तेरा मेहमान। क्या आप जान? मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है जो तुम मुझे स्वामी बना लिया? क्या इस जो तुम्हारे नजर में कोई भी पराया मर्द नजर आएगा तो उसे तुम अपना पति बना लोगे, अपनी स्वामी बना लोगे? मैं क्यों बनाऊं? आजकल अक्सर ही ऐसे ही भिखारन का होता है जो किसी का लालच, किसी का धन संपत्ति देख करके उससे अपना पति मान लेती है। आप अपनी गुनाह का हाल आप भूल गए? जिस समय आप इस जंगल में आए थे चिल्ला रहे थे मुझे बचाओ बचाओ। क्या आपको अभी तक याद आया? इसको आप पहचानते हो क्या? हाँ, मैं वही दासी हूँ जो आपने मेरे साथ एक रात बिताई। हे मेरे भगवान, और उस रात आप मेरे साथ रहे। मैं इस जंगल में पुत्र मान कहलाती हूँ। मेरे प्रभु, मैं भी इस जंगल में। ये आपका क्या लीला है जो मैंने एक इंसान होकर के, एक राजा के नाते होकर के एक अपनी पत्नी को नहीं पहचान सका? 14 बरस के लिए आपने पुत्र के लिए मुझे वनवास दिया। कहा राजमाल का कंचन गर्मा का जो मेरे शरीर में एक वस्त्र था वो भी खोल लिया। ऐसा नहीं होना था। ठीक है मेरी प्यारी बेटा चलो। हाँ माँ। बेटा हाँ मैं बोल रही थी तुम्हारा भी पिताजी कहाँ है माँ? पिताजी देखो यही सामने जाओ, प्रणाम करो पुत्र। प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरे लाल। आरी जी भी है राधा सब आए स्वामी जी। मेरे लाल बेटा धूरु कुमारा कलागियो। बेटा लारा बाये स्वामी ये भेल स्वामी टूटा लाए माँ राये बारमान खुशी हो भैया आज दिनमा हो भेल भूजी हो पिता के राम गोदिए। हाँ बेटा स्वामी पिताजी हीरा दे हो जो रही गई हो भैया चांदन पूरा होना घर में हो भैया चांदन पूरा होना घर में हो बाबू हीरा दे हो जू रही नहीं हो चंदन पुनः
घर में पिताजी चलिए अब महल को चलते हैं। हाँ बेटा उत्तम, चलो आज अपने महल में चलते हैं। स्वामी जी, आपने पुत्र के लिए मुझे 14 बरस के लिए वनवास दिए थे। आज अपने पुत्र को ले जा करके महल में रखिए, मैं इस जंगल में जीवन बिता लूंगी। नहीं नहीं मेरी प्यारी, अरे अब मुझे यही जंगल अच्छा लगता है, मुझे यहाँ रहने में बहुत ये तो एक वेद और विधाता का लिखा हुआ था। देखो जो हमारे किस्मत में लिखा था वो तो हमें दोनों को भोगना ही था। चलो मामा चंदनपुर सर चलते हैं मामा। ए भगले में चलो हो प्रभु जी, चंदनपुर हर हो चलो, चली भेलिए हो चंदनपुर हरिये न हो भाई जी। कोई का धपिए हो भैया सपन हो दो सर हो धपिए एते सर धाम हो चंदनपुर ना गरियो ने रे जुमिए में गेलिए हो प्रभु जी, चंदनपुर हर हो जुमलो, जहाँ लागे हो हमारो हलिए न हो भाई जी। हेलो, आज एक पुत्र के कारण परमात्मा ने मुझे दो पुत्र दिया। जो काली नागिन ने मेरे घर को बर्बाद किया, आज मैं जाता हूं महल, उस काली नागिन को घर से झूठ पकड़ के बाहर निकाल दूंगा। आओ चलिए मैं भेलिए हो भैया से रांगने हो हालत भैया जी, रांगने हो मान हो जलनो, चली भेली हो अपान हो बन में भगवान, आज मेरे हाथ में देखो क्या हो गया है। हे भगवान स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, हेलो आया मेरा बेटा की नहीं? बिजली सिंह, अरे ओ बिजली, अरे बिजली, स्वामीनाथ, आज देखो मेरे हाथ में क्या हो गया है। आज तुम कहती हो देखो स्वामी क्या हो गया है। ये भगवान का लीला है। जिस हाथों से तुमने उस वनवासी को पिटाई किया, मारा है, जिस पैरों से आज देखो उस पैर में, उसी हाथों में तुम्हें कुष्ठ रोग हो गया है, जो कि चंदनपुर राज में जिधर से तुम जाओगे, यह चंदनपुर के परजाओ तुमसे, अरे सामने तो क्या 10 कदम पीछे से बात करेंगे और 10 कदम पीछे से चले निकल जाएंगे। पिताश्री, इससे क्या बातें करते हैं आप? इसे फांसी खींच लेना चाहिए। बेटा नागिन है, नागिन ये माँ नहीं है, माँ तो वो होती है। नागिन को आपने क्या बातें करते हैं इससे? अरे पगले, नहीं, तुम मेरे सामने माँ का लायक नहीं हो। बेटा ऐसी बातें कही हो न जे कहा बात नहीं भाई, अरे भाई ऐसा बात मत बोलो। नहीं भाई, आपने जिस तरह
तरफ तरफ के इस घर से गया था, आज इस महल में आप ही रहिएगा पिताजी का साथ। और मैं इस घर में नहीं रहूंगा, इस नागिन का चलते मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। देखो भाई, माँ गंगा के जैसा पवित्र होता है, वह माँ है, माँ मानो। नहीं, माँ नहीं मानूंगा, इसको परलोक छीट के जला देना चाहिए भाई। भाई इसको आग लगा देना चाहिए। माँ तो वो है जो माँ मुझे भूखे पे मैं गया था उसके कुटिया में, माँ ने अपने हाथों से भोजन करवाया था। इस नागिन ने देखो भाई, माँ माँ होता है, माँ के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। पिताजी, इसको पिताजी आप अच्छा ढंग से समझे, नहीं तो घर से निकाल दीजिए। इसके बदले मेरी माँ, वो माँ है जो गंगा है। आज तुम्हारी बड़ी माँ को बुलाता हूँ और वो अपने हाथों से इसका बदला ले लेगा। ठीक है, बुला लो। हेलो, इधर आज इस काली नागिन को तुम अपने हाथों से बदला लो, इसको फांसी खींच लो। देखो बाबा, आज देखती हूँ अपनी कर्तव्य का फल ये तुम भोग रही हो। बिना कसूर का तुमने मेरे पुत्र को मार मार करके छल्ली कर दी थी। अरे तुम्हें धान का लालच है, तुम्हें धान का लालच है, तुम्हें पुत्र को लालच है, तुम किसी को बाल बचा के, तुम तो डाइन हो, डाइन। अरे जिस तरह तूने मुझे खा गई 12 बरस पाल लिए, जो 12 बरस के लिए मुझे 14 बरस वनवास मुझे अपने पुत्र के लिए तू कहती थी बाजी नो, देखो मैं भी पुत्र मान कहलाती हूँ। छोड़ दो माँ, माफ कर दो। चांदनपुर में बहिनिया करिया बाही नायगा लती को माफा अरे माफ कर दो बात। मैं तुम्हारे चलते मैं अपने पति से सत कराई और सत करा करके तुम्हारे साथ मैंने शादी करवाई, और शादी करवाने के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा। मुझसे बहुत भारी गलती हुई, मुझे माफ कर दो बात। मैं माफ क्या करूं, ये समाज माफ करेगा। माँ भाई जो देखी है तुम्हारी कर्तव्य वही माफ कर सकती है। मैं तो जो ने तुम सजा दिया, मैं उस सजा को मैंने अपनी भोग लिया, और तू अपनी सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। कुष्ठ रोग हो गया, तूने मेरे बेटे को मार दिया बिना कसूर का, उससे सजा तुम्हें पाना होगा और तुम्हें मिलेगा। माँ छोड़ दो माँ, माफ कर दो माँ। नहीं भाई, बीच में आप मत आइएगा भाई। नहीं भैया, जो माँ कर रही है सच कर रहा है भाई, आप बीच में मत आइए बड़े भाई। इस नागिन को घर से निकाल देना चाहिए। इसको नागिन को अगर माँ नहीं होता है मेरे, तो आज इसका मैं। बेटा, अरे एक आदमी गलती कर दिया, माँ माँ होती है, होती है पुत्र, और माँ जो औरत के दिल में विचार नहीं है, आबाद घर को बर्बाद और बर्बाद घर को आबाद कर सकती है एक औरत। सही बात है माँ। इसकी जैसी मेरी माँ बहन रहेगी, एक भी घर नहीं बसेगी। जाओ, आज से मैं तुम्हें माफ कर दी, फिर अदा कभी गलत नहीं करना है। नहीं करोगे।
माँ तुम्हारे कंगुलिया उंगली में अमृत बसता है माँ। माँ ये लो माँ, कंगुलिया उंगली चीर करके इसे छिड़क दो माँ, यह कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा माँ। आज मुझे यह एहसास हुआ कि तुमने मुझे 14 बरस के लिए वनवास नहीं देती तो आज पुत्र मान मैं नहीं कहलाती। इसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। आगे रही आगे दुर्गा माँ आज के दीना के देवी माँ आज के दीना के देवी माँ रही हमारा गे बाम से गेता सेना में अरे बेटा देखो मैं ठीक हो गई। देखो उत्तम, जाओ राजमहल से और राज तिलक करवाओ, क्योंकि मेरा 4 पन में 3 पद बीत चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे से राजपाट अब नहीं ठीक है चलता और मैं चलता हूँ। यह अपने ताजमहल मैं अपने ध्रुव कुमार को दूंगा ताकि यह चंदनपुर राज को चलाए। नहीं नहीं मेरे पुत्र सब रोज रहा है जंगल में, वो तो जंगल का हाल जानेगा, राजपाट का क्या जानेगा। उत्तम को तो पतिदेव नहीं, उत्तम को ये राज तिलक होना चाहिए। देखा इसके मन में कितना खोट है, अभी भी कहता है मेरा ही बेटा उत्तम जो है उनको राज तिलक होना चाहिए, बड़े बेटा को नहीं। कितना इनके मन में अभी भी है, जो माँ इनको कितना माफ किया, कितना गलती करते हुए पर भी तब भी इनके मन में लालच है अभी भी, जे राया यह राजपाट मेरे बेटे को होना चाहिए। मैं जो कहूंगा वही होगा, हमारा बात नहीं चलेगा। ठीक है जाओ राजमहल से राज तिलक लाओ। आहो आजुदीना करबई हो प्रभु जी, बेटा के होती लाका हो करबई भैया सहो राजा ने होती लगन रे खुशी मानस करियो ये स्वामी राजन यति लाको ये करियो, राजन यति लाको ये स्वामी जी लाग स्वामी है कांचन गारमा काम आई बरमोना खुशी समय कांचन गारमा काम लगैया लगे स्वामी है कांचन गारमा काम ना बरमाना खुशी भैया चंदनपुर का हरन लागैया लागै भैया जी है चंदनपुर का हरिये। हेलो हेलो